What are you trying to do here? What do you want this place to be? I want it to be number one. जिनको आपने अभी वीडियो में देखा वो है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, दुबई के अभी के रूलर। और उनके आंसर से आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि वो कितने विजनरी है। और अगर एज अ रूलर हम उनकी अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे तो आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है दुबई। दुबई दुबई पिछले कुछ दशकों में दुबई वर्ल्ड का फिनेंशियल ट्रेडिंग हब और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि इसके पीछे रीज़न है ऑयल या फिर टूरिज़्म का, लेकिन ये दोनों चीज़ें गलत है। इनके पीछे रीज़न है दुबई के विजनरी लीडर्स का, जिन्होंने दुबई को डेजर्ट से हेवन में ट्रांसफॉर्म किया। और दुबई की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है और उसको जानने के लिए हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हम सबको लगता है कि दुबई एक कंट्री है, लेकिन सच तो ये है कि दुबई एक सिटी है यूनाइटेड एमिरेट्स का। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक फेडरेशन है जिसका 7 अलग अलग एमिरेट्स पार्ट है और उनमें से ही एक है दुबई। अर्ली 20th सेंचुरी में दुबई कुछ ऐसा दिखता था, एक डेजर्ट, जिसकी वजह से दुबई की सारी चीज़ें दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करनी पड़ती थी, यहाँ तक कि फूड और वाटर भी। लेकिन चीज़ें चेंज होना स्टार्ट हुई 1930 में, जब अबू धाबी ने ऑयल डिस्कवर किया। An oil tanker called British Signal sailed from Das Island carrying Abu Dhabi's first ever cargo of oil. और उनको देखते हुए दुबई को भी लगा कि उनको भी अपनी ज़मीन में से ऑयल मिल सकता है, लेकिन वो नाकाम रहे। और धीरे धीरे ऑयल की वजह से अबू धाबी एंड दुबई के बीच में लैंड डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया और सिचुएशन वॉर में कन्वर्ट हुई। लेकिन फाइनली 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद से ये वॉर ख़त्म हुई। लेकिन चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी और दुबई की इकोनॉमी इतनी ख़राब हो गई थी कि लोग भूख से मर रहे थे और काफ़ी लोग दुबई को छोड़ के दूसरी कंट्रीज़ में मूव होने लगे थे। फिर आया ईयर 1958 का, जब दुबई के नए रूलर बने राशिद बिन सईद अल मक्तूम, जो दुबई के अभी के रूलर के फादर थे। 1966 में दुबई ने ऑयल डिस्कवर किया और दुबई के रूलर ने लोगों को एड्रेस करते हुए ये बताया, वी हैव अ गुड न्यूज़ एंड अ बैड न्यूज़। अ गुड न्यूज़ इज़ वी फाउंड ऑयल एंड द बैड न्यूज़ इज़ इट इज़ नॉट इनफ। दुबई के पास इतना ऑयल नहीं था कि वो एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी बन पाए, इसीलिए दुबई के रूलर ने दुबई को डेवलप करने के लिए एक डाइवर्सिफाई विजन बनाया। जहाँ पे बाकी यूएई कंट्रीज ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट थी, दुबई ने इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट को बनाना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि दुबई के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ये सारी चीज़ें अकेले डेवलप कर पाए। इसीलिए उन्होंने दूसरी कंट्रीज से लोन ली और ऑयल से जो रेवेन्यू आता था उनको यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट किया। और साथ ही उन्होंने फॉरेन कंपनीज को इन्वाइट करने के लिए फ्री जोन्स बनाए, जहां पे कंपनीज को बिजनेस करने के लिए इनकम, वैट और कस्टम टैक्सेस देने नहीं पड़ते थे। और इसी के साथ ही दुबई ने जेबल अली पोर्ट को डेवलप करना स्टार्ट किया और फ्री जोन को भी पोर्ट के नज़दीक ही रखा, जिसकी वजह से कंपनी को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को भी ट्रेड के थ्रू रेवेन्यू जनरेट हो। और ये सिचुएशन दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। आज जेबल अली पोर्ट को यूएई का बिजिएस्ट पोर्ट माना जाता है, जिसका एरिया है 52 स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी सक्सेस को देखते हुए दुबई ने 30 से भी ज़्यादा फ्री जोन्स क्रिएट किए और दुबई की 25% एम्प्लॉयमेंट यहीं से आती है। 2006 में दुबई के नए रूलर बने मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। वो अपने फादर के विजन को और आगे लेके गए। 2018 में अगर हम दुबई के जीडीपी और रेवेन्यू के सोर्सेज की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा था होलसेल एंड रिटेल इंडस्ट्री, जो था 26%। उसके बाद था ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम ऑयल एंड टूरिज्म की बात करें तो ऑयल सिर्फ 1% था और टूरिज्म 5%, जो आज बढ़ के 20% तक आ चुका है। पिछले कुछ समय से दुबई ने अपना फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे बनाया हुआ है और दुनिया का सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आजकल दुबई में ही हो रहा है और इससे पहले चाइना नंबर 1 पोजीशन पे था। दुबई ने अपने नाम काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हुए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा दुबई में ही है और दुबई अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी कर रहा है, उससे भी ऊंची बिल्डिंग बना के, जो है दुबई क्रीक टावर, जो ऑलमोस्ट 2022 तक ख़त्म हो जाएगी। और दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड पाम जुमेरा, जिसका कंस्ट्रक्शन
ट्री एंड पाम की शेप में बनाया गया है। दुनिया का पहला और एक लौता 7 स्टार होटल और दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल भी दुबई में ही है। रिसेंटली दुबई ने फ्यूचर म्यूजियम बनाया जिसमें स्पेस से लेकर फ्यूचरिस्टिक एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को रखा गया और ये एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें एक भी कॉर्नर आपको देखने को नहीं मिलेगा और इसके प्लेट के ऊपर अरेबिक लैंग्वेज में कोट्स लिखे गए हैं। और इसके अलावा दुबई हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी काम कर रहा है जिसकी मदद से दुबई से लेकर अबू धाबी का डिस्टेंस कुछ ही मिनटों में कवर हो सकता है। आज दुबई वर्ल्ड का 3rd मोस्ट ट्रैवल सिटी है और बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए दुबई गवर्नमेंट ने ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं रखा है और इसके अलावा न्यू टैलेंट को एक्वायर करने के लिए दुबई में कोई भी टाइप का इनकम टैक्स नहीं है। आपने जनरली देखा होगा कि मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस सबसे बड़ा रेवेन्यू है, लेकिन ये दुबई के केस में नहीं है। तो इससे हमें इतना तो समझ में आता है कि विजनरी लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजी प्लानिंग के थ्रू आप कोई भी कंट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कुछ कंट्रीज भी है जिनके पास ऑयल के रिजर्व बहुत ज़्यादा है, फिर भी वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इन्फ्लेशन रेट बहुत ख़राब है। उसका एग्जाम्पल है वेनेजुएला। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इंडिया दुबई से क्या सीख सकता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन नेक्स्ट वन।